हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो 10th बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरम्स का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही स्टेटमेंट हमें एनसीईआरटी में गिवन है, हम वही स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। साथ में थ्योरम्स से डायग्राम हमारे पास क्या बन रहा है, डायग्राम्स हमें याद रखना है, और प्रूफ कैसा हमें है थ्योरम का, वो भी हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चंस हमारे पास प्रूविंग के आते हैं तो वो 3 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। सो प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी द थ्योरम्स वन बाय वन। यहाँ पर पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये जो थ्योरम है वो हमारी यूज आती है इन प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पर है दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है तो काफी सारे स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर पहला हम देख सकते हैं दैट हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो हम रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है a एंड b आर को प्राइम, ये लिखना, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी देन वी कैन इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी कैन राइट दैट b into root 2 is equal to a. Then squaring both the sides, what we are going to get? We will get 2b square is equal to a square. अब यहाँ पे हमें एक important point लिखना जरूरी है that 2 divides a square then 2 divides a as well, जो कि हमारी पहली थ्योरम से आया है। अब यहाँ पर अगर 2a को डिवाइड कर रहा है then we can easily write a as 2 into c, where what is c? c is the integer. अब ये जो a का वैल्यू है 2c वो हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। a is equal to 2c then a square will be equal to 4c square. So here we can easily write that a square is equal to 4c square. Simplify करेंगे we can easily get b square is equal to 2c square. यहाँ पे अब हम बहुत important एक point लिखेंगे यहाँ पे that this means 2 divides b square, so 2 divides b as well. अब यहाँ पर हमें दो चीजें मिल रही हैं कि a b डिवाइड हो रहा है 2 से और b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, देन हियर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर है दोनों का a एंड b का, and this contradicts the fact that a and b have no common factor. और ऐसा क्यों हो रहा है? This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. तो यहाँ पर हम क्या conclude करेंगे? That root 2 is irrational number. So यहाँ पर ये सारे steps important है। अब question हमारा root 2 की जगह root 3 भी आ सकता है, root 5 भी आ सकता है। So it is important for us to know how to prove irrationality of a number. Next theorem over here is for basic proportionality theorem. It says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Now proof of this theorem is very important. तो एक बार हम proof भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल ABC। यहाँ पर हमें क्या गिवन है दैट D एंड E को अगर हम ज्वाइन करेंगे DE इज पैरेलल टू BC। सो गिवन पार्ट सबसे पहले आता है, हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC इन विच देयर इज ए ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC साइड। ये हमें गिवन है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हम नेक्स्ट में लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू हाउ मच? AE अपॉन EC। नाउ आफ्टर दैट अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है देन वी आर गोइंग टू राइट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। और इस थ्योरम में हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होगा? दैट वी आर गोइंग टू जॉइन DC एंड EB। सो लेट अस राइट इट डाउन दैट जॉइन DC एंड EB। साथ में हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे। व्हाट वी विल ड्रॉ? वी विल ड्रॉ दीज टू परपेंडिकुलर्स। सो साथ में हम ये लिखेंगे कि ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB कॉमा DM परपेंडिकुलर टू AC। तो ये भी हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रूफ। अब हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सो प्रूफ में हम लेंगे ट्राइंगल ADE। अब ट्राइंगल ADE में हम एरिया को ऑब्जर्व करेंगे। इन ट्राइंगल ADE व्हेन वी ऑब्जर्व इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा लेट अस सपोज AD, तो AD पे हाइट कौन सी ड्रॉप की है हमने? EN। सिमिलरली अगर हम नाउ वी कंसिडर ट्राइंगल BDE,
अगर हम ट्राइंगल BDE कंसिडर करते हैं तो क्या एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, हाफ इनटू बेस हम ले लेंगे यहाँ पे DB और हाइट क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल पे हाइट बाहर की तरफ है एंड दैट इज EN. So here from the two statements we can divide them. अगर हम डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ऑब्जर्व करना हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN और EN भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बाकी रहेगा AD अपॉन DB और लेफ्ट साइड में हमारे पास बाकी रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. So here we can easily write that area of triangle ADE upon area of triangle BDE कितना होगा, it is going to be equal to AD upon DB and that is our equation number 1. Now again let us take the upper triangle, triangle ADE और उसका area हम वापस find out करते हैं with another base. So area of triangle ADE again with another base and now the base is going to be AE. Then height is equal to how much, DM. Now let us take another triangle, triangle DEC. Area of triangle DEC कितना होगा, area of triangle DEC will be again half into base into height, half into base अगर हम choose करें EC then height is going to be equal to again DM. Now when we divide these two statements कितना आएगा हमारे पास, area of triangle ADE upon area of triangle DEC will be equal to half and half will get cancelled out, DM and DM will get cancelled out and AE upon EC ही हमारे पास बाकी रहेगा. And let us suppose this is our equation number 2. Now when we observe these two triangles, triangle BDE and triangle DEC, ये दोनों भी same area के होंगे. Why? Because they are having common base and lying between same parallel lines, right? So here we can write that area of triangle BDE will be equal to area of triangle DEC, right? Why? Because having same base and between same parallel lines, lying between same parallel lines. So yes, their areas are equal. अगर इन दोनों triangles के area equal हैं, then we can easily see the left part of both the equations. दोनों equations के left part अगर हम observe करें तो they are going to be equal to each other. अगर left side आपस में equal है तो right side भी आपस में equal होंगे. So let us suppose this is our equation number 3. Then we can write that from equation number 1, equation number 2 and equation number 3, it is giving us that AD upon DB will be equal to how much? AE upon EC and that is what we needed to prove. So here last में हम लिख देंगे hence proved. So जब हम प्रूव करते हैं किसी भी थ्योरम को तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमें याद होना चाहिए, पहले गिवन आएगा देन टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. ऑल्सो वी शुड रिमेंबर द डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा और प्रूविंग के जो स्टेप्स है वो हम सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे. Moving on to the another one and that is converse of basic proportionality theorem. It says that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. So यहाँ पर you can see the conversion of basic proportionality theorem और also you can easily prove it. आप NCERT में से इसका proof देख सकते हैं, read out कर सकते हैं, especially for those students who are giving mathematics standard paper, right? So here we can see if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर हमें given है कि AD upon DB is equal to AE upon EC, then what we can conclude? We can conclude that the line is parallel to the third side. हम ये conclude कर सकते हैं कि DE and BC are parallel to each other. The next over here theorem is if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar. अब ये जो theorem है वो actually is saying about AAA similarity criteria या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि AA similarity criteria. So remember अगर दो triangles में हमारे पास दो angles corresponding angles आपस में equal आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों triangles आपस में similar हैं, right, by AA similarity criteria. The next one over here is if in two triangles side of one triangle are proportional to the sides of another triangle then their corresponding angles are also going to be equal to each other and hence we can say that the triangles are
similar. Now this theorem is representing SSS similarity criteria. तो SSS similarity criteria में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमें गिवन है या अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया कि रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल होंगे. The next theorem over here says that if one angle of one triangle is equal to one angle of the another triangle and sides including these angles are in proportion, then the two triangles are similar. Now this is depicting SAS similarity criteria. SAS similarity criteria में हम देखते हैं कि पहला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का पहला एंगल, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, साथ में जो एंगल्स की साइड्स हैं, इंक्लूडिंग साइड्स हैं, वो भी सेम प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं. The next theorem over here is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अब यहाँ पर we can see that आप कोई भी tangent, किसी भी point पे आप tangent बनाइए सर्कल पे, वो tangent और point of contact से जो radius बनी है दोनों आपस में perpendicular होगी. Hence remember that angle between radius and tangent is 90 डिग्री. बहुत इंपॉर्टेंट. और इसी थ्योरम से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आप कोई सा भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, हर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट पास होती है, राइट. टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली वन एंड वन टैंजेंट इज गोइंग टू गेट पास. नेक्स्ट थ्योरम, the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रूव करने को हमारे आ सकती है. लेट अस सी व्हाट इट सेज कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टैंजेंट्स का लेंथ आपस में इक्वल होता है. सो हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज गिवन टू अस. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक सर्कल विद सेंटर O एंड साथ में PQ PR टैंजेंट्स हैं. PQ, PR आर दी टैंजेंट्स टू दी सर्कल विद सेंटर O. अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि PQ का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू PR. और इस प्रूफ के लिए वी हैव टू मेक वन कंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट इज इट? फॉर दिस वी आर गोइंग टू जॉइन OP, OQ एंड OR. जॉइनिंग OP, OQ एंड OR. So ऐसा करने से here in the diagram we can see there are two triangle formations. Now we are going to prove these two triangles congruent. So proof में we are going to write the congruence of triangles. So यहाँ पर हम जो दो triangle consider कर रहे हैं, they are triangle OQP and ORP. दोनों triangles को हम congruent कैसे prove कर सकते हैं? We know that angle between the radius and the tangent are right angles. So here we can write that angle OQP will be equal to angle ORP and that is equal to 90 degree because of the previous theorem. After that we can see that OP is equal to OP. Why? Because it is common and it is also hypotenuse of these two right angle triangle. The next thing we can see that OQ and OR are also equal to each other. OQ and OR are equal. Why? Because of the radii. They are the radii of the same circle. Hence, both the triangles are congruent by RHS criteria. So here we can write that triangle OQP is congruent to triangle ORP by RHS criteria. Therefore, PQ and PR are going to be equal to each other. Therefore, PQ equal to PR. Why? Because of CP/CT. Hence, proved. So this is how we can easily prove the above theorem. बहुत important है, proof हमारे पास आ सकता है. Now इस theorem से हम कुछ और भी important points conclude कर सकते हैं. What is it? Firstly कि ये जो theorem अभी हमने prove की है congruency से, it can also be proved by Pythagoras theorem. हम Pythagoras theorem से भी इसे prove कर सकते हैं. Secondly, if the two triangles are congruent, then angle OPQ will be equal to angle OPR, right? ये दोनों angles भी आपस में equal होंगे. That means PO हमारा angle bisector है और ये angle bisector जो है वो center से पास हो रहा है. So this is also important point that we can conclude from this theorem. I hope you have understood it. So ये सारी theorems हैं हमारे पास 10th boards के लिए. बहुत important theorems हैं, statements हमें learn होनी चाहिए और proving भी हमें याद होनी चाहिए. All the best for your exams. Thank you.